हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी में। दोस्तों, आज का लेक्चर आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि बी फार्मेसी के बाद आप लोग कौन सा एजुकेशन कर सकते हैं। पूरी की पूरी डिटेल आज के बारे में बताएंगे, तो ध्यान से लेक्चर को पूरा देखना। अगर कुछ समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। जैसे बी फार्मेसी कोर्स कर लेते हैं, उसके बाद भी सोचते हैं कि हम लोग कुछ स्टडी और कर लें, कुछ कोर्सेस और कर लें। तो बी फार्मेसी के बाद अगर जो लोग कोर्स करना चाहते हैं कोई भी, जैसे बी फार्मेसी के बाद बहुत सारे कोर्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं इनके बारे में पूरी की पूरी जानकारी देंगे। जैसे कि बहुत सारे लोग जानते हैं कि बी फार्मेसी के बाद केवल यम फार्मेसी कर सकते हैं, यम फार्मा कर सकते हैं। लेकिन ये तो बात आप लोग जान ही रहे हैं कि जैसे बी फार्मा कोर्स आपका कंप्लीट हो गया, तो बी फार्मेसी कोर्स जब कंप्लीट हो गया तो यहाँ पर आपका ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो गया। अब ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट हो गया तो ग्रेजुएशन के बेसिस पर आप लोग बहुत सारे कोर्स कर सकते हैं और बहुत सारी प्रिपरेशन, जो सारी प्रिपरेशन करना चाहते हैं। जैसे ग्रेजुएशन आपका बी फार्मेसी के बाद पूरा हो गया, अब बी फार्मेसी के बाद ग्रेजुएशन जब पूरा हो गया तो यहाँ पर प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो ग्रेजुएशन के बाद जितने सारे प्रिपरेशन होते हैं वो सारे गवर्नमेंटल प्रिपरेशन भी आप लोग कर सकते हैं। बी फार्मेसी के बेसिस पर जितने सारे प्रिपरेशन होते हैं, जैसे ड्रग इंस्पेक्टर हो गए, ठीक, ड्रग इंस्पेक्टर का प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। उसके बाद फार्मासिस्ट का वैकेंसी निकलता है, इसका भी एग्जाम आप लोग दे सकते हैं। ये केवल बी फार्मेसी वाले कर सकते हैं। लेकिन बी फार्मेसी में आप लोग का ग्रेजुएशन जब कंप्लीट हो जाता है तो अदर एग्जाम गवर्नमेंटल एसएससी, सीएससी और जो होते हैं यूपीएससी, तो ये सारे एग्जाम भी आप लोग दे सकते हैं। एसएससी हो गया, यूपीएससी हो गया, आईएएस, पीसीएस, ये सारे एग्जाम आप लोग दे सकते हैं। लेकिन जो लोग स्टडी करना चाहते हैं बी फार्मेसी के बाद, तो कौन कौन से स्टडी कर सकते हैं, तो इनके बारे में चलिए हम लोग बात करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, जो लोग चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन नहीं दबाए हो तो दबा लीजिए, जिससे सीधा सीधा नोटिफिकेशन आपको होम पेज पे ही मिल जाए, कोई भी लेक्चर कहीं पे खोजना ना पड़े। क्योंकि सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी एक ऐसा चैनल है जो कि आपको बहुत ही अच्छे मुकाम तक लेकर के जाएगा। ठीक, तो पता चल गया। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बी फार्मेसी के बाद कौन कौन से एजुकेशन आप लोग कर सकते हैं। जैसे कि जो लोग बी फार्मेसी के बाद, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बी फार्मेसी के बाद जो लोग पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, तो पोस्ट ग्रेजुएशन में बहुत सारे लोग यही जानते हैं कि यम फार्मा, तो यम फार्मा तो कर लेंगे आप लोग। थोड़ा सा इसका कलर चेंज करते हैं तब आपको टोटल समझ में आएगा। जैसे कि बी फार्मेसी के बाद आप लोग यम फार्मा करना चाहते हैं, तो यम फार्मा तो कर लेंगे, करना चाहते हैं बहुत सारे लोग। लेकिन करेंगे तो करेंगे तो किस सब्जेक्ट से करेंगे। जैसे आपने बी फार्मा कोर्स कर लिया, अब बी फार्मा कोर्स में आपका कौन सा सब्जेक्ट बहुत ही बेस्ट है, किसमें आपका इंटरेस्ट है, जिसमें आपको अच्छा लगे वो सब्जेक्ट चूज करना चाहिए। अब कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं चूजिंग के लिए, जैसे फार्मास्यूटिक्स ले सकते हैं, क्वालिटी एश्योरेंस हो गए, ये सारे कई सब्जेक्ट हो गए। एनडीडीएस हो गए, एनडीडीएस नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम होता है, इसका फुल फॉर्म। इंडस्ट्रियल फार्मेसी हो गए, फॉरेंसिक फार्मेसी हो गए, ये सारे सब्जेक्ट हैं यहाँ पर यम फार्मा कोर्स के लिए। ठीक, उसी तरीके से पेशेंट लॉ होता है। अब देखिए, जो लोग यम फार्मा कर लेते हैं, यम फार्मा कितने साल का होता है, यम फार्मा जो होता है हमारा, ये कितने साल का होता है, 2 साल का होता है। यम फार्मा के बाद जैसे कि आपका यम फार्मा कंप्लीट हो गया, अब यम फार्मा के बाद अगर आप लोग पीएचडी करना चाहते हैं तो ये भी कर सकते हैं। ठीक, पीएचडी कितने साल का होता है ये आप लोग जान ही रहे होंगे। तो यम फार्मा के बाद पीएचडी होता है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि बी फार्मा के बाद पीएचडी करें तो क्या हो जाएगा। नहीं, बी फार्मा के बाद पीएचडी नहीं होगा। बी फार्मा आपका ग्रेजुएशन होता है, ग्रेजुएशन के बाद आपका जो यम फार्मा होता है वो पोस्ट ग्रेजुएशन होता है। ये आप लोग को पता होगा। एक बात और बता देता हूँ यहाँ पर, जैसे आपका बी फार्मा जब कंप्लीट होता है तो यहाँ पर आपका ग्रेजुएशन भी कंप्लीट होता है, और ग्रेजुएशन के बाद आपका 2 साल का कोर्स होता है यम फार्मा, इसमें आपका पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट होता है, और पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद होता है हमारा पीएचडी। ठीक, तो ये बातें आप लोग को जानना चाहिए। तो यम फार्मा के बाद होता है हमारा पीएचडी। तो जो लोग पीएचडी करना चाहते हैं तो बी फार्मा के बाद पहले यम फार्मा 2 साल का करेंगे, उसके बाद पीएचडी करेंगे। उसी तरीके से पेशेंट लॉ होता है, ये भी एक कोर्स होता है, इसको भी जो लोग करना चाहते हैं कर सकते हैं। एक हमारा क्लिनिकल रिसर्च भी होता है सीआरओ का, ये भी जो लोग करना चाहते हैं कर सकते हैं। उसी तरीके से हमारा मैनेजमेंट भी होता है, मैनेजमेंट में ये सारी चीज़ें एमबीए भी आते हैं, तो ये सारी चीज़ें भी कर सकते हैं आप लोग। अब इनमें से अगर कोई समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में बता देना, इनके बारे में डिटेल आपको समझा दूंगा। जैसे एमटेक करना चाहते हैं तो इसमें बायोटेक्नोलॉजी हो गया, पीजी डीप इन बायो इन्फॉर्मेटिक्स हो गए, तो ये सारी चीज़ें आप लोग भी एमटेक से कर सकते हैं, जिसमें बायोटेक्नोलॉजी होता है। बायोटेक्नोलॉजी में क्या क्या चीज़ें होती हैं ये आप लोग पढ़े हुए हैं, क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं इनके बारे में। बायोटेक्नोलॉजी सब्जेक्ट आपका एक बी फार्मेसी कोर्स में बायोटेक्नोलॉजी का सब्जेक्ट भी है। बायोटेक्नोलॉजी के बारे में पूरा डिटेल आप लोग पढ़े हैं बी फार्मा में।
ठीक, उसी तरीके से हमारा एक रेडियो फार्मेसी भी होता है, एमएससी होता है ड्रग केमिस्ट्री से। एमएससी जो लोग करना चाहते हैं, एम फार्मा करें या फिर एमएससी करें, तो एमएससी भी ड्रग केमिस्ट्री से आप लोग कर सकते हैं बहुत ही आसान से। ठीक, उसी तरीके से हमारा एब्रोड होता है। तो दोस्तों बी फार्मा के बाद जो लोग एजुकेशन करना चाहते हैं तो ये सारी चीज़ें आप लोग कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और मेंशन नहीं है, जैसे कि यहाँ पर मैं कर देता हूँ, बी फार्मा के बाद फ्यूचर एजुकेशन अगर आप लोग करना चाहते हैं तो यहाँ पर एक चीज़ें और हम यहाँ पर मेंशन कर देते हैं। जैसे कि आप लोग एक चीज़ और कर सकते हैं, अभी आप लोग को स्टार्टिंग में ही यही बात बताए हैं। क्या बातें बताए हैं कि जैसे कि आपका बी फार्मा का कोर्स कंप्लीट हो गया, तो बी फार्मा में आपका क्या कंप्लीट हो गया, ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया। अब ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया तो आप गवर्नमेंटल का प्रिपरेशन कर सकते हैं। गवर्नमेंटल का प्रिपरेशन जैसे कि एसएससी रिलेटेड हो गया, कोई भी एग्जाम दे सकते हैं, यूपीएससी में आईएएस पीसीएस कोई भी चीज़ का एग्जाम दे सकते हैं। ठीक, तो ये सारी चीज़ें आप लोग कर सकते हैं। एक बात और होता है जो कि गवर्नमेंटल टीचिंग लाइन जैसे प्राइमरी और प्राइमरी स्कूल होता है, तो उसमें आप लोग कैसे जा सकते हैं, तो इसके लिए बी फार्मा आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया तो ग्रेजुएशन के बाद बीएड का फॉर्म निकलता है और बीएड हमारा 2 साल का होता है। ठीक, तो इसमें बीएड का फॉर्म भर के 2 साल का कोर्स आप लोग कर सकते हैं। ठीक, बीएड के बाद आपका एग्जाम होता है, कौन कौन सा एग्जाम होता है बीएड के बाद, बीएड के बाद आपका एग्जाम होता है टेट का। टेट का एग्जाम होगा, टेट के बाद आप लोग टेट अगर क्वालिफाई कर गए तो यहाँ पर सुपर टेट का एग्जाम होता है, सुपर टेट का एग्जाम होता है, ये भी क्वालिफाई हो जाता है तो आप गवर्नमेंट टीचर बन जाते हैं। ठीक, ये भी बहुत ही अच्छा एक स्कोप है बी फार्मा के बाद, अगर आप लोग ये भी करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो देखिए इसके बारे में, जैसे बी फार्मा के बाद बीएड कर लें, टेट और सुपर टेट निकाल लें, तो इनके बारे में क्या क्या चीज़ें होती हैं, इनके बारे में आपके लिए एक चैनल बना दिया हूँ, वो है सपोर्टिंग ऑफ एस्पिरेंट। सपोर्टिंग ऑफ एस्पिरेंट का एक चैनल बनाया हूँ, उसमें आप लोग को बीएड के बारे में पूरा का पूरा डिटेल समझाए हैं, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो सपोर्टिंग ऑफ एस्पिरेंट का एक चैनल है, सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी। जब चैनल आप लोग खोलेंगे तो वहाँ पर नीचे उसका चैनल दिख जाएगा। नहीं दिख रहा है तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में, सब जगह पर उसका लिंक दे देंगे। आप लोग एक बार खोल करके देख लेना, पूरा का पूरा डिटेल समझ में आ जाएगा। और सपोर्टिंग ऑफ एस्पिरेंट को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लेना, क्योंकि वहाँ पर बहुत ही अच्छे अच्छे क्लास आपको मिलते रहेंगे फ्यूचर के लिए। तो चलिए दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आज के लेक्चर अगर आप लोग को पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।